नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि रॉड कब लगाना चाहिए और अगर आपने रॉड लगा लिया तो फिर क्या आपका कंडीशन हो सकता है, किस अवस्था में रॉड लगाना चाहिए, रॉड लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। आज हम बताएंगे कि अगर किसी भी अवस्था में अगर आपने रॉड लगवा लिया, प्लेट आपने लगवा लिया, उसके बाद किस किस तरीके की सावधानी आपको बरतना चाहिए जिससे कि हड्डी पे कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा चीज़, ऐसा क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हड्डी को जुड़ने में आसानी हो। जब भी आपके शरीर में रोड लगी है, शरीर का किसी भी भाग में हो, जब आपका रोड लग चुका है तो कभी हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा हड्डी जुड़ चुका है जी। जब हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, रोड लगवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा विचार ये आने लगता है कि भाई अब तो मेरा ठीक हो चुका है। कहीं ना कहीं रोड मेरे को हेल्प कर रही है। बेशक आपको रोड हेल्प कर रही है, आपका हड्डी को अपने जगह पे रखने पे हेल्प कर रही है, आपको हड्डी को इधर उधर हिलने नहीं दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दे रही है। लेकिन हम लोग को इस चीज़ का ध्यान देना है कि भाई उससे इतना ही काम लें जितना के लिए वो लगाया गया है। जी। अगर हम ध्यान से देखें तो रोड इस चीज़ के लिए मेरे शरीर पे लगाया गया है कि हड्डी इधर उधर हिले नहीं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से काम में लेने लग जाते हैं कि भाई हड्डी मेरा शरीर का एक भाग बन चुका है। जी। जैसे मान करके चलो, मान आपकी फीमर है, मतलब जांघ की जो हड्डी है वहाँ पे आपकी रोड लग चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल चुका है आपको। जी। तो उसको लेकर के हम चलने लग जाते हैं और उस पैर पे जोर भी देने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत मान लो दर्द होती है तो हम पेन किलर की दवा खा लेते हैं, इसके बाद फिर चलने लग जाते हैं। इससे समस्या क्या आती है, हो सकती है आपकी रोड डैमेज हो सकती है। जी। अब डैमेज किस तरीके से हो सकता है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी जगह पे आपका हड्डी का टूटा हुआ है, आपका रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे टूटा है, चाहे जांघ में आपका टूटा है, आपने रॉड लगवाया हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे। अगर दर्द बहुत ज़्यादा कभी पड़ता है तो हम सबसे अच्छा उपाय क्या करते हैं, जाके पेन किलर लेके खा लेते हैं। अब जैसे ही आप पेन किलर लेके खाते हो, आपका दर्द एकाएक कुछ समय में हल्का सा कम हो जाता है। अब दर्द सिर्फ कम होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा हड्डी जुड़ गया। और जब हमें दर्द समझ में नहीं आता है तो हम करते क्या है, जो अपना दिनचर्या है, जो अपना डेली रूटीन का जो टास्क है, जो अपना काम है, उसको हम करना शुरू कर देते हैं। आज आपको दर्द हुआ, आपने यूज़ कर लिया, कुछ दिन बाद 2 दिन 3 दिन तक आराम मिलेगा, चौथे दिन फिर दर्द होगा, अगेन आप वही चीज़ करोगे, आप जाओगे एक पेन किलर लेके आओगे, खा लोगे। इसमें क्या होगा कि आप बेहिचक हो जाओगे अंदर से कि मेरा जो दर्द है ख़त्म हो गया, इसका मतलब जो हड्डी है कहीं ना कहीं मेरा जुड़ गया। आपको ऐसा लगेगा पर होगा नहीं। इस पे क्या होगा, आपके जो हड्डी है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होता चला जाए। तो इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या चाहिए, देखो आपको करना इतना है, रोड आपको जिस चीज़ के लिए लगाया गया है उसका उतना ही मात्रा में इस्तेमाल करो, यही सबसे अच्छा उपाय है। जी। जैसे आपका मान लो अभी पैर में रोड लग चुका है, तो आप क्या करो कि कोशिश करो कि उस पैर पे हम जोर ही ना दें। बिल्कुल। जब तक मेरी हड्डी नहीं जोड़ती है, अब जोर ना दो उस पैर पे, आप कुछ दिन सहारा लेकर के चलो, उस पैर पे थोड़ा बहुत जोर दो या फिर नहीं के बराबर। इससे क्या होगा, आपका हड्डी बहुत जल्दी से जुड़ सकता है। ये पहला चीज़ है कि आप उसका काम, वो जो रोड है उसका हिसाब से ज़्यादा आप काम नहीं लेते हो, ठीक है। तो इससे जो रोड है वो डैमेज होने का खतरा आपका कम हो जाता है, नहीं के बराबर। और मान लो डैमेज हो चुकी है, अभी आप काम लेते हो, हिसाब से ज़्यादा काम लेने लग जाते हो उस रोड की, तो हो सकती है डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी तो क्या होगी, आपकी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा या फिर कुछ और समस्या होने लगेगा। आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो डॉक्टर के पास भी आप कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आपकी रोड अगर डैमेज हो चुकी है, मतलब टूट गई, टेढ़ी हो गई, स्क्रू ढीली हो गई, तो क्या करेंगे कि भाई ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आपको फिर से ऑपरेशन कराया जाएगा, ऑपरेशन करके रोड निकाली जाएगी, फिर से दूसरी रोड डाली जाएगी। तो बार बार अगर आप रोड अगर बार बार डाली जा रही है, इसका मतलब स्क्रू भी आपका बार बार हड्डी पे डाला जाएगा और बार बार एक ही जगह वो ऑपरेशन होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका हाथ होगा, पैर होगा, धीरे धीरे करके काफ़ी कमज़ोर होता चले जाएगा। तो इसीलिए रोड की जितनी काम है उतना ही मात्रा में उसका इस्तेमाल करें और उसका अच्छे से हम लोग उसका लाभ ले सकें। और कभी कभी क्या होता है कि यही अगर हम उठपटांग हरकत करते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होता है, रॉड अंदर में टूट जाता है। फिर वही आप जाओगे, फिर हॉस्पिटल आपका बदल के दूसरा प्लेट लगवा दिया जाएगा, ठीक है। ये था क्या क्या दिक्कत आ सकता है। अब हम जानेंगे कि इसका समाधान क्या क्या आपको करना है, इसका समाधान क्या क्या मिल सकता है। इसमें देखो, सबसे पहले ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग देखते हैं जब भी किसी की रोड लगी हुई है, उनसे कभी भी हम लोग बात करते हैं कि भाई आपका रोड तो लग चुका है, लेकिन आप हड्डी के लिए क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो पेशेंट नॉर्मली बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं कि 1-2 गोली खा रहे हैं कैल्शियम की, इसके अलावा उनका कोई जवाब होता ही नहीं, ठीक है।
और कैल्शियम की जो गोली है वो कितनी काम करती है, क्या करती है, इसके बारे में आप जान सकते हो। अगर अच्छी दवा है तो हो सकती है आपकी हड्डी पे अच्छी काम कर रही है, जुड़ सकती है, ठीक है। लेकिन देखो, आप कोई भी दवा ले रहे हो, किसी भी चीज़ की आप दवा ले रहे हो, एलोपैथ की हो, होम्योपैथ की हो, आयुर्वेद की हो, किसी भी पद्धति की आप दवा इस्तेमाल कर रहे हो, तो 1 से 1.5 महीना 2 महीना मान करके चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करो 2 महीना जी। अगर मान करके चलो कोई दवा आपको 2 महीने में कुछ भी रिजल्ट नहीं दी है जी। तो आप कैसे करके ये समझ लो कि भाई और 6 महीना या फिर 1 साल खा लें तो मेरा हड्डी ठीक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कोई आपको डॉक्टर बोले 1 साल में हड्डी जुड़ जाएगी, मानते हैं आपका बात को, मानते हैं मेरा 1 साल में हड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन 2 महीने अगर हम दवा इस्तेमाल किए हैं तो मेरे को कुछ तो फायदा दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए कभी भी आप किसी भी चीज़ की दवा इस्तेमाल करो तो जरूर बीच में कम से कम 2 महीना 3 महीने में एक बार जरूर एक्सरे करवा करके देखो कितनी दवा काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या मुझे इस दवा को लगातार यूज़ करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और दवा देखने की ज़रूरत है जो मेरे हड्डी को और जल्दी जोड़ सकते हैं। तो इस पे एक सबसे अच्छा उपाय जो हमारा होता है कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हो, आप इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने आसपास में कहीं भी जहाँ पे आपको नेचुरल मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाए, आप वहाँ पे चले जाओ। जो चीज़ आपका साल भर में होने का है इंग्लिश मेडिसिन के द्वारा, वो चीज़ आपको 2 से 3 महीने में ठीक कर सकता है। लेकिन यही चीज़ है कि आपको सही जगह में सही चीज़ चुन के यूज करना होगा, तो जाके आपको सही तरीके से रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास है एलोपैथ पे, अंग्रेजी जो दवा है उस पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग की तरफ से अगर आप पूछो तो हम लोग यही बोलेंगे, आप हमें मेरे से ही लो या फिर कोई अगल बगल में उन्हीं से ही लो, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करो कोई प्राकृतिक औषधि, बिल्कुल, जो आयुर्वेद है, इस तरह की जो भी प्राकृतिक औषधि है, इसका इस्तेमाल अगर करते हो आप तो कहीं ना कहीं बाकी जो पद्धति है उससे आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल सकती है। और सबसे एक खास बात इसमें ये होती है कि जब आप नेचुरल मेडिसिन का सेवन करते हो तो ये ना केवल आपकी हड्डी को जोड़ती है, बल्कि जितना मजबूत पहले था उससे या तो ज़्यादा कर देगी, या तो कम से कम जितना पहले मजबूत था उतना तो किसी भी हाल में ये कर देता है। ये सबसे बड़ा एक होता है ना, प्लस पॉइंट होता है इस नेचुरल मेडिसिन का। और साथ साथ में और एक चीज़ अगर आप ध्यान देने के लिए जाओ, आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस्तेमाल किए जाते हो। जी बिल्कुल। हम लोग का अगल बगल का जो माहौल है ना, ये इसी तरह का बना हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है। मेरे को जाना है, आप हॉस्पिटल में ही जाना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं। कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता होगा, अगर लंबे समय के लिए कोई हम अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका काफ़ी सारा साइड इफेक्ट है, बिल्कुल, जो मेरे शरीर में और भी दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, अगल बगल का, क्योंकि हम लोग का इस तरह का माहौल ही बन चुका है। यही सबसे बड़ा गलती है और जानबूझ करके हम लोग इस तरह का गलती करते हैं। तो ये आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। उम्मीद है आपको जो हमारा जानकारी है वो पसंद आया। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।